रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुंडली तुला लगन की। उनकी कुंडली में शुक्र स्वराशि में उच्च के होकर बैठे हैं और ज्योतिष की माने तो ऐसे जातक जल्दी हारते नहीं हैं। उनकी कुंडली में गुरु जिस भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों पर हमेशा भारी पड़ेंगे। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के हालात भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की बात से भी राष्ट्रपति पुतिन भड़के हुए हैं। ज्योतिषविदों का मानना है कि 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पुतिन को आक्रामकता देगा, जिसकी वजह से वो कड़े और सख्त फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा 12वें भाव में बैठे सूर्य और बुध पुतिन के दुश्मनों को कभी सिर नहीं उठाने देंगे। ज्योतिषाचार्यों का यह भी मानना है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव रूस पर नहीं है, लिहाजा रूसी सेना का मनोबल बढ़ा रहेगा और रूस की आक्रामकता बढ़ जाएगी। रूस फिनलैंड में बढ़ा तनाव। फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का किया ऐलान। फिनलैंड के ऐलान पर भड़के पुतिन। फिनलैंड बनेगा दूसरा यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देशों के इस जंग में शामिल होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये खतरा रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड के एक ऐलान के बाद उठ खड़ा हुआ है। फिनलैंड ने यह ऐलान किया है कि वो नेटो में शामिल होने जा रहा है और अपने फैसले के तहत फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए 18 मई को बाकायदा आवेदन भी करेगा। फिनलैंड का कहना है कि यूक्रेन जंग में रूस के रुख को देखकर उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने जैसे ही नेटो में शामिल होने की तारीख मुकर्रर की, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी ने फिनलैंड की तबाही की डेडलाइन जरूर बता दी। रूसी संसद में रक्षा समिति के डेप्यूटी चेयरमैन एलेक्सी जुरावलेव ने कहा, नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। फिनलैंड की सीमा पर हम रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किंजल क्लास की मिसाइलें होंगी जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती हैं। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की बात पर दुनिया की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी मुल्क नेटो में शामिल हो। रूस फिनलैंड के साथ 1340 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है और ऐसे में फिनलैंड के कदम से भड़का रूस उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, यानी कि पूर्वी यूरोप में एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड सरकार के नेटो में शामिल होने के फैसले को एक गलती करार दे चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक फिनलैंड को नेटो में शामिल करने का मतलब है कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का ऐलान कर दिया है। И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. फिनलैंड के एक फैसले से दुनिया परेशान है। फिनलैंड का कहना है कि उसने नेटो में शामिल होने का फैसला अपने देश की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है, लेकिन रूस इस फैसले को गलत फैसला करार दे चुका है। ऐसे हालात में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या यूरोप का एक और देश तबाही की कगार पर खड़ा है, क्योंकि अगर रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो फिनलैंड भी रूसी सेना को रोक नहीं पाएगा। इन हालात में एक और अहम सवाल ये है
कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग आखिर कब तक चलती रहेगी, क्योंकि इसके लंबा खिंचने की वजह से यूरोप के एक और देश पर रूस के आक्रमण का हमला मंडराने लगा है। रक्षा विशेषज्ञों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर नजर रख रहे ज्योतिषविदों का मानना है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह बन रहा है 16 मई को लगने वाला 2022 का पहला चंद्र ग्रहण। सोलह मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण को दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण की छाया रूस के ऊपर नहीं है, लेकिन बाकी देशों के ऊपर छाया है, लेकिन पूर्ण ग्रहण नहीं है। और जब छाया होगी तो जो छाया वाले देश हैं वो हताशा फील करेंगे, चाहे वो कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। उनके हजार काम नहीं करेंगे, उनको तकलीफ होगी, उनकी सेना डेमोरलाइज हो सकती है, उनकी जनता डेमोरलाइज हो सकती है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव यूरोपीय संघ, साथ में नाटो, अमेरिका, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट रहेगा और रूस के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि वो ग्रहण की छाया में नहीं है। ज्योतिषविद एच.एस. रावत के मुताबिक रूस और यूक्रेन पर चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव जरूर दिखेगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण की वजह से रूस की आक्रामकता जरूर बढ़ जाएगी। पुतिन की कुंडली को मैं देखता हूं तो तुला लगन की कुंडली आती है, उनके लगन में केतु और उनके सप्तम भाव में राहु आता है। यहां पर जो ये ग्रहण योग है उनको आक्रामक बनाएगा, क्योंकि उनके सिर के ऊपर केतु बैठा है और केतु युद्ध का कारक होता है और युद्ध में विजय दिलाने वाला जो बृहस्पति है वो उनके दुश्मन के घर में जाकर के बैठ गया है। साम दाम दंड भेद की नीति से दुश्मन पर विजय प्राप्त करना ये बृहस्पति का कार्य होता है नीति से। तो ये कहा जा सकता है कि पुतिन साहब की कुंडली में बृहस्पति दुश्मन को कुचलने में सक्षम होगा और शनि उनके पंचम भाव पर है, जो शनि अनुभव रखता है और वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को बखूबी निभाने की कोशिश करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का एक वॉर फ्रंट काला सागर में भी खुला हुआ है। ब्लैक सी में ही यूक्रेन ने करीब एक महीने पहले रूसी नौसेना के एक बड़े युद्धपोत मॉस्कोवा को मिसाइल मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जो बाद में ब्लैक सी में ही डूब गया था। अब एक बार फिर काला सागर में यूक्रेनी नौसैनिक बलों ने रूस के रसद पहुंचाने वाले एक मालवाहक जहाज को हमला कर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। दरअसल काला सागर एक नहीं बल्कि कई वजहों से जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है और रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही बड़ी अहमियत रखता है। रूस जंग की शुरुआत से ही पूर्वी यूक्रेन से ओडेसा तक एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बदौलत काला सागर क्षेत्र में उसे नेटो पर सामरिक बढ़त मिल जाएगी। काला सागर को यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूक्रेन के 3 बड़े शहर ओडेसा, मारियोपोल और खार्किव काला सागर के किनारे बसे हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका रखने वाले गेहूं और स्टील का उत्पादन इन्हीं शहरों में होता है। अगर रूस मारियोपोल और ओडेसा पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन लैंडलॉक्ड देश बन जाएगा। नेटो पर आर्थिक और सामरिक दबदबा बनाए रखने के लिए काला सागर एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल के लिए ब्लैक सी रूट का इस्तेमाल करते हैं।
ज्योतिषविद एच.एस. रावत के मुताबिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव समंदर पर भी देखने को मिलता है, लिहाजा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव ब्लैक सी में भी दिखेगा और जो भी देश ब्लैक सी के जरिए जंग की आग को भड़काने की कोशिश करेगा या फिर काला सागर को अपनी नई युद्ध नीति में शामिल करेगा, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। जो काला सागर है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा। जो उस समुद्र से अपने युद्ध का अभ्यास करने की कोशिश करेगा, युद्ध रणनीति बनाएगा, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होने का योग जरूर बनेगा। रूस अगर उसको इस्तेमाल करके अगर युद्ध जीतने की कोशिश करेगा तो तकलीफ होगी, उसको परेशानी होगी। और अगर यूरोपीय संघ या नाटो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो भी उसका दुष्परिणाम उनको। रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ा एक सच ये भी है कि बल्गेरिया की विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने साल 1979 में ही कह दिया था कि रूस एक दिन दुनिया पर बादशाहत करेगा। यूरोप वेस्टलैंड यानी बंजर जमीन बन जाएगा, जबकि रूस लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का बादशाह होगा। उन्होंने कहा था कि सब कुछ बर्फ की तरह पिघल जाएगा और सिर्फ व्लादिमीर का गौरव बचा रहेगा। रूस का गौरव कोई छू भी नहीं पाएगा, कोई भी रूस को रोक नहीं पाएगा। उनकी ये भविष्यवाणी ब्रिटिश अखबार द मिरर में भी प्रकाशित हुई थी। बाबा वेंगा की मौत साल 1996 में हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत के 30 साल बाद उनकी कही हुई 85% भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने सालों पहले ही 9/11 अटैक से लेकर ब्रेक्जिट तक की भविष्यवाणी कर दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चल रही अटकलों के बीच यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव का दावा है कि अगस्त में इस जंग में नया टर्निंग पॉइंट आएगा और रूस में ही व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा। Момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більша частина активних дій, воєнних дій завершиться до кінця цього року. Призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущені і вони вже рухаються в цьому напрямку. वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को खास महत्व दिया जाता है। अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चंद्र ग्रहण का कितना असर होगा, इस बात का सही दावा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर तय है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अभी थमने वाली नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 80 दिनों से जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ना तो रूस जंग रोकने और ना ही यूक्रेन घुटने टेकने के लिए राजी है।